लाख दलदल ही सही, तू पांव जमाए तो रख, हाथ खाली ही सही, हाथ खाली ही सही, तू मुट्ठी बांधे तो रख। अरे कौन कहता है आंदोलन निर्णायक नहीं? अरे कौन कहता है आंदोलन निर्णायक नहीं? तू निश्चय तो कर, हौसला तो रख। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल भी हम जीतेंगे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीतेंगे, आज भी हम जीतेंगे। ओ भगत सिंह तेरे सपनों को सरकार बना कर छोड़ेंगे। ओ भगत सिंह तेरे सपनों को सरकार बना कर छोड़ेंगे। ओ देश के कोने कोने को खुशहाल बना कर छोड़ेंगे। ओ देश के कोने कोने को खुशहाल बना कर छोड़ेंगे। इस ऐतिहासिक पिंक पटल चौक में मौजूद एसएफआई का मेरा क्रांतिकारी साथी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एसएफआई इकाई सचिव साथी गौरव नाथन, एसएफआई राज्य कमेटी केंद्र सदस्य साथी जीवन ठाकुर, साथी नेहा, साथी पवन, साथी अनिल, साथी गौरव मेहता, इस चौक में मौजूद एक जुझारू और एक मजबूर पुलिस का मेरा भाई, क्यूआरटी का मेरा साथी, इस विश्वविद्यालय के अंदर मेरा आदरणीय एम्प्लॉय साथी और सर्वोपरि मीडिया का बंधु और तमाम बुद्धिजीवी छात्र समुदाय और यहाँ की जनता, आज ये वो मंच है उस छात्र आंदोलन का, जिस छात्र आंदोलन की नींव आज से 200 साल पहले इस भारत के अंदर रखी गई थी। जिस छात्र आंदोलन ने इस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर लड़ाई लड़ी, इस शिक्षा व्यवस्था की बेहतर के लिए लड़ाई लड़ी और इस विश्वविद्यालय के अंदर जब अथॉरिटी के द्वारा छात्र विरोधी नीतियां छात्रों के ऊपर थोपी गई थी, यह वो छात्र संगठन है जिसने छात्रों की उन छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ एक आवाज बुलंद की थी और इस प्रशासन के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हुई थी। इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सोशलिज्म, इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सोशलिज्म, एसएफआई के तीन आधार, स्वस्थ शिक्षा रोजगार, एसएफआई के तीन आधार, स्वस्थ शिक्षा रोजगार, इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सोशलिज्म। मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं इस मंच से कि जिस विपरीत दौर के अंदर और पूरा विश्व कोरोना महामारी की आड़ में है, यह छात्र आंदोलन आज भी उन छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़ा है जिन नीतियों के द्वारा आप छात्रों को इस हायर एजुकेशन से दूर करना चाह रहे हैं। दोस्तों, मुझसे पहले वक्ता ने बड़े विस्तार से बात रखी कि मुद्दा क्या है। इस विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 1 अक्टूबर से प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, मैं उस कड़ी में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मुद्दा है कि जिस आर्टिकल 14 के अंदर कहा गया है
आर्टिकल की अवहेलना आप पिछले 1 अक्टूबर से कर रहे हैं और आपने बोला कि हम मेरी बेस एडमिशन इस विश्वविद्यालय के अंदर करवाएंगे। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि एंट्रेंस होने चाहिए, मुद्दा है उस हायर एजुकेशन का जिस हायर एजुकेशन के अंदर उस समाज को बदलने की चेतना तैयार की जाती है, जिस हायर एजुकेशन के अंदर जिसके अंदर शोध किया जाता है और उस समाज को बदलने की चेतना तैयार की जाती है जो इस हायर एजुकेशन से पढ़ के उस समाज के अंदर जाएगा। दोस्तों, बड़े विस्तार से साथी ने बात रखी, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि इस दौर के अंदर जब पूरा प्रशासन, जब पूरी सरकार इस महामारी को अवसर के रूप में ले रहा है, यह छात्र आंदोलन उस प्रशासन को तमाचा है जिन्होंने इस अवसर का मौका उठाकर छात्रों को उस शिक्षा से दूर करना चाहा है। हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय के अंदर मेरे सामने खड़े साथी हैं, इन्होंने नारा दिया कि हम छात्र हितैषी हैं। वो छात्र हितैषी जिनकी नोटिफिकेशन 2 एंट्रेंस के बाद खत्म होगी, वो छात्र हितैषी जिन्होंने उस नोटिफिकेशन के अंदर यह नहीं पढ़ा कि सिर्फ 2 एंट्रेंस होने हैं, बाकी पेंडिंग 25 एंट्रेंस इस यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी है। वो लड़ाई सिर्फ 2 एंट्रेंस करवाने की नहीं है, वो लड़ाई उन 28 टीचिंग फैकल्टी की है जिसके अंदर एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन इस यूनिवर्सिटी के अंदर होगी। हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब इस प्रशासन ने एक स्टेटमेंट दी, उसके अंदर इन्होंने बोला कि हम बीएड के अंदर एंट्रेंस करवाएंगे 28-27 तारीख जो उसके अंदर नियुक्त की गई है। उसके बाद इन्होंने बोला कि हम 2 एंट्रेंस और करवाएंगे। मेरे सीआईडी के साथी, मेरे सिक्योरिटी के साथी बीसी साहब को यह बात पहुंचा ले कि इस विश्वविद्यालय के अंदर सिर्फ 3 फैकल्टियां नहीं है जिनके एंट्रेंस होते हैं। इस विश्वविद्यालय के अंदर 28 टीचिंग फैकल्टियां हैं जिनके 2013 से इस विश्वविद्यालय के अंदर एंट्रेंस होते आए हैं। दोस्तों, बड़े समझने की बात है कि जिस दौर के अंदर ये नारा ये बोल रहे हैं कि हम यूजीसी की गाइडलाइन को दरकिनार नहीं कर सकते, अब अपना पिछला रिकॉर्ड देखिए। जब इस विश्वविद्यालय के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात आती है, सिर्फ मात्र 10 दिनों के लिए आप विश्वविद्यालय को चमकाते हैं और सिर्फ इसलिए कि ग्रेड हासिल करें। उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर आप भूल जाते हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन क्या है। आप भूल जाते हैं कि स्टूडेंट और प्रोफेसर का रेशो विश्वविद्यालय के अंदर क्या रहता है। और जब विश्वविद्यालय के अंदर बात आती है स्टूडेंट डेमोक्रेसी की, आप उस समय भी भूल जाते हैं कि यूजीसी की गाइडलाइन क्या है। यूजीसी की गाइडलाइन का हवाला देकर एंट्रेंस न कराने वाला डीएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एंट्रेंस न कराने वाला डीएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दोस्तों, एक आंकड़ा है, आपके एमबीए के अंदर 1750 फॉर्म हाल ही जो इस एंट्रेंस के अंदर स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। लॉ के अंदर 750 स्टूडेंट है जिन्होंने अप्लाई किया है और कुल मिला के सिर्फ मात्र 2500 है। शायद ये मैथ भूल गए, इनको कोई जमा बताए कि उस 2500 में से वो 25 फैकल्टियां बच जाती है जिसके अंदर 14,500 स्टूडेंट अभी भी एंट्रेंस के लिए अपने मानसिक रूप से प्रताड़ित है। वो अभी भी ये आस इस विश्वविद्यालय से लगाकर बैठा है कि हमारे भी एंट्रेंस होंगे,
हम भी एक अफसर के थ्रू इस विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करेंगे और जो ये सपना किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लेने का होता है वो सपना हम पूरा करेंगे ताकि उस समाज को बदलने की चेतना इस विश्वविद्यालय से लेकर आने वाले समय के अंदर हम लेके जाए। छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निकम्मा प्रशासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मेरा प्रशासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आसमान अफसर देने होंगे, देने होंगे। ये भेदभाव की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये भेदभाव की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, पिछले 10 दिनों से यहाँ पे नारे लग रहे हैं कि वीसी चोर है। हम उनका सम्मान करते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई कुर्सी से है जहां पे वो विराजमान है। हमने बोला कि वीसी चोर है, वो इसलिए बोला कि जब इस विश्वविद्यालय के अंदर 17,000 कैंडिडेटों ने अपनी फीस दी थी, उसका जो सरप्लस था वो 1.5 करोड़ था और आपने बोला कि हम 25 स्टूडेंटों का एंट्रेंस करवाएंगे, बाकी 14,500 की जो फीस है उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल रहे। उनका जो एंट्रेंस होना था उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल रहे। वो जो सरप्लस है 1 करोड़ 10 लाख अभी भी आपके खाते में है, जिसका अभी आप ये भी पता नहीं लगाएंगे कि वो कहां खर्च हुआ, वो कैसे खर्च करेंगे, ना आप स्टूडेंटों को उसके बारे में कुछ बताएंगे। चोर है भाई, चोर है। वीसी चोर है। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। दोस्तों, ये पिंक पेटल बड़ा ऐतिहासिक रहा है, हम लोग जानते हैं, दूसरे छात्र संगठन भी जानते होंगे, वो भी यहीं होते हैं। वो जो दौर 2013 के अंदर जो अभी थोड़ी देर पहले ड्रामा कर रहे थे, वो जो 2013 का दौर था जब आपने बोला कि इस विश्वविद्यालय के अंदर रूसा सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, वो वही लोग थे जिन्होंने उसका समर्थन किया था। वो वही लोग थे जब 2014 के अंदर आपने एससी इलेक्शन बैन करवाए थे, और आज भी हम बोल रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय और पूरे प्रदेश के अंदर एससी होनी चाहिए ताकि जो स्टूडेंटों का जो राइट है, जो डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, वो स्टूडेंट उसके द्वारा अपनी मांग अपने प्रशासन को दिखा सके। और वही दौर 2014 का जब एडीएन वाजपेयी और वीरभद्र जी जिन्होंने समर्थन किया था कि 25% फीस वृद्धि इस हिमाचल प्रदेश के अंदर होंगे, ये वही छात्र संगठन है जिसने उस समय भी बोला था कि इस विश्वविद्यालय के अंदर वो फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस विश्वविद्यालय के अंदर वो लोग पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं दूर दराज या गरीब किसान फैमिली से बिलोंग करता है, वो सक्षम नहीं है अपनी फीस को देने के लिए। अरे नौटंकी करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बात नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नौटंकी करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि जो माननीय विधायक, माननीय नहीं है तो इस मंच से बोल रहे हैं, माननीय विधायक यहाँ पे बोल के गए कि हम लोग पॉलिटिक्स करने नहीं आए, तो आए क्यों? क्या वो छात्र संगठन इतना लाचार है कि उसको उसकी शह लेनी पड़ रही है जिसके वो गुणगान उस बेमलोई ऑफिस के अंदर गाते हैं? वो लोग भूल गए कि इस विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान है। यह विश्वविद्यालय उस छात्र संगठन, उस छात्र आंदोलन को जाना जाता है जिसने इस पूरे प्रदेश और देश के अंदर छात्र नेता दिए हैं। आप उस छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस विश्वविद्यालय के अंदर उन लोगों को लेके आ रहे हैं जिन्होंने 2020 का विजन दिया था। और मेरे बड़े एक पुराने साथी ने बड़ी बात कही थी, जिन्होंने बोला
कि 2020 भी क्या दस्तूर दिखाएगा, कि 2020 भी क्या दस्तूर दिखाएगा। शिक्षा का दलाल शिक्षा को बचाएगा, ये हमें समझने की जरूरत है। इस विश्वविद्यालय के अंदर 375 रुपए में मास्टर ऑफ आर्ट्स होती थी। ये जाना जाता था जेएनयू जैसे कैंपस के बराबर, जहां आज भी 733 रुपए में मास्टर ऑफ आर्ट्स होती है, 729 रुपए में मास्टर ऑफ साइंस होती है। हमें समझने की जरूरत है साथी कि जब हम लोगों को कहा गया कि आप प्रशासन से बात करिए, तीनों छात्र संगठन छात्रों की मांग को लेकर बीसी ऑफिस के अंदर गया। हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बिष्ट जी यहां दिखाई नहीं दे रहे, उनके काम में बात पहुंचाए। उन्होंने बोला कि आप बैज उतार के जाए, उन्होंने बोला आप अपना मोबाइल यहां पे रख के जाए। ये बीसी ऑफिस है, कोई मंदिर नहीं है, ये आपका साम्राज्य नहीं है। ये छात्रों के द्वारा दी गई फीस और उनके आंदोलन की जीत है जो आप इस बीसी ऑफिस के अंदर बैठे हैं। यूनिवर्सिटी है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की, अरे नहीं सिकंदर तेरे बाप की, यूनिवर्सिटी है हम आपकी, अरे यूनिवर्सिटी है हम आपकी, नहीं किसी के बाप की, यूनिवर्सिटी में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यूनिवर्सिटी में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज हम देखते हैं कि ना जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आपका कोई सिक्योरिटी का अफसर उन लोगों के जो गाड़ियां हैं उनको हटाने की बात नहीं करता। वो जो स्टूडेंट का राइट था कि आप स्टूडेंट डिमांड को लेकर बीसी के साथ के पास मिलेंगे, आपने उनसे वो छीना। और आज एक विधायक सिर्फ इसलिए कि इस प्रदेश के अंदर आने वाले समय के अंदर राजनीति के एक चेहरा बनना चाहते हैं, आपने उनको इनकार नहीं किया कि आप इस विश्वविद्यालय के अंदर आपका प्रवेश है या नहीं है। आपने उनको यह नहीं बोला कि आप बैग पहन कर जाएंगे। मेरी सख्त चेतावनी है यहाँ के सिक्योरिटी के कि अगर आप दोगला चरित्र इस विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ निभाएंगे तो वो दिन भी दूर नहीं। अभी हम जी हजूरी करते हैं, आने वाले समय के अंदर फिर जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस मंच से मैं सलाम करना चाहता हूं पिछले 10 दिन से जो मौजूद यहाँ पे पुलिस का जो मेरा भाई है, मेरा क्यूआरटी का भाई है, वो इसलिए परेशान है कि बीसी और डीएस की जो जुगलबंदी है वो विश्वविद्यालय के अंदर वो एंट्रांस नहीं करवा रहे हैं। बीसी साहब, आप कठपुतली है उस प्रदेश सरकार की, जिस प्रदेश सरकार का भी 3 साल हो गए, अभी यही पता नहीं चला कि सलाह किससे लेनी है, मशवरा किससे लेना है। आप इन पुलिस के भाइयों को कठपुतली ना बनाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब इस विश्वविद्यालय के अंदर आज छात्र नारा लगा रहे हैं, कल दिन मेरा पुलिस का और क्यूआरटी का भाई भी नारा लगाएगा कि हम कठपुतली नहीं है। दोस्तों, बड़ी लंबी बात इस मंच से मैं ना ले जाता हुआ यह सख्त चेतावनी इस विश्वविद्यालय के पीसी को देना चाहता हूं कि हम मांग सिर्फ 2 डिपार्टमेंट की नहीं कर रहे थे, हम उन 28 टीचिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे जिनके अंदर स्टूडेंट ने एंट्रांस फॉर्म भरे हैं। आने वाले कल आपसे उम्मीद है कि आप एक सकारात्मक पहल करते हुए छात्रों की मांगों को लेकर एक पहल करेंगे और जिस तरीके से आपने पिछले कल नोटिफिकेशन निकाली, आने वाले 2 दिनों के अंदर उसी तरीके की नोटिफिकेशन निकालेंगे और जिसके अंदर साफ लिखा होगा कि जितने भी पेंडिंग एंट्रांस डिपार्टमेंट है वो कंडक्ट होंगे। मंजूर है।
अगर ये भी पता नहीं चल रहा है कि हम किस तरीके से इस दौर के अंदर एंट्रांस करवाए, मैं गुजारिश करता हूं इस प्रशासन से कि वो एसएफआई के किसी भी छात्र नेता से पूछ ले कि किस तरीके से इस विश्वविद्यालय के अंदर एंट्रांस करवाए जाएंगे। और ये खुली चेतावनी है इस प्रशासन, डीएस और बीसी को लेकर कि आने वाले 2 दिनों के अंदर अगर आपने सकारात्मक पहल ना की तो ये छात्र संगठन आपका घेराव भी करेगा, हड़ताल में भी जाएगा और इस पिंक पटल चौक के अंदर आपका पुतला दहन भी होगा। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, शिक्षा कहां से आई।